मैंसफील्ड पार्क जेन ऑस्टेन का लिखा हुआ एक बहुत ही फेमस नॉवेल है जो पहली बार 1814 में पब्लिश हुआ था। यह उपन्यास बेसिकली नैतिकता, समाज और रिश्तों के बारे में है। कहानी की मेन कैरेक्टर फेनी प्राइस है जो एक पुअर फैमिली से है। उसकी रिच रिश्तेदार उसे अपने साथ मैंसफील्ड पार्क में रखने का डिसाइड करते हैं। फेनी प्राइस एक गरीब परिवार में पैदा हुई थी। उसकी मां मिसेस प्राइस और उसकी बड़ी बहन लेडी बर्थराम में बहुत अंतर था। लेडी बर्थराम ने एक अमीर आदमी सर थॉमस बर्थराम से शादी की थी और मैंसफील्ड पार्क में रहती थी। मिसेस प्राइस ने एक नेवी ऑफिसर से शादी की थी और उनके बहुत सारे बच्चे थे। पैसे की तंगी की वजह से मिसेस प्राइस ने लेडी बर्थराम से मदद मांगी और सर थॉमस और लेडी बर्थराम ने फेनी को अपने साथ रखने का फैसला किया। मैंसफील्ड पार्क में फेनी को शुरू में अजीब लगता है। उसके कजिन्स टॉम, एडमंड, मारिया और जूलिया सबका नेचर अलग अलग है। एडमंड फेनी का सबसे अच्छा दोस्त और हमदर्द बनता है। फेनी की अच्छाई और सादगी देखकर एडमंड उसे अपनी छोटी बहन की तरह मानने लगता है। कहानी में तब नया मोड़ आता है जब मिस्टर और मिस मैरी क्रॉफर्ड मैंसफील्ड पार्क में आते हैं। हेनरी क्रॉफर्ड बहुत ही चार्मिंग और चालाक है जिससे मारिया और जूलिया दोनों इंप्रेस होती हैं। वहीं दूसरी तरफ मैरी क्रॉफर्ड एडमंड को अपनी तरफ अट्रैक्ट करने की कोशिश करती है। हालांकि मैरी और एडमंड के नैतिक मूल्यों में बहुत अंतर होता है। क्रॉफर्ड भाई बहन के आने के बाद मैंसफील्ड पार्क के लोग एक नाटक करने का सोचते हैं। इस नाटक की वजह से बहुत से रिश्ते उलझ जाते हैं। मारिया, जिसकी शादी पहले से ही मिस्टर रशवर्थ से तय है, हेनरी क्रॉफर्ड की तरफ अट्रैक्ट होने लगती है। फेनी, जो नैतिकता और शालीनता को बहुत मानती है, इस नाटक को गलत समझती है। हेनरी क्रॉफर्ड फेनी में इंटरेस्ट दिखाता है और उसे शादी के लिए प्रपोज करता है, लेकिन फेनी उसे मना कर देती है। फेनी को लगता है कि हेनरी का कैरेक्टर और नैतिकता डाउट वाले हैं। सर थॉमस, जो फेनी को अपने परिवार का हिस्सा मानते हैं, हेनरी का प्रस्ताव स्वीकार करने के लिए फेनी पर प्रेशर डालते हैं, लेकिन फेनी अपने फैसले पर अटल रहती है। आखिरकार हेनरी का असली रूप सबके सामने आ जाता है जब वह मारिया के साथ भाग जाता है। इससे मारिया की शादी टूट जाती है और उसकी समाज में इज्जत भी चली जाती है। यह घटना मैंसफील्ड पार्क के पूरे परिवार को हिला देती है। फेनी का कैरेक्टर और नैतिकता उसकी मजबूती और धैर्य को दिखाते हैं। एडमंड को आखिरकार मैरी क्रॉफर्ड के असली रूप का एहसास होता है और वह फेनी की तरफ अट्रैक्ट होता है। कहानी के अंत में एडमंड और फेनी शादी कर लेते हैं और अपनी नई जिंदगी शुरू करते हैं। मैंसफील्ड पार्क नैतिकता, सामाजिक इज्जत और निजी उलझनों की कहानी है। यह उपन्यास बताता है कि कैसे मजबूत नैतिकता और धैर्य इंसान को मुश्किलों से निकाल सकते हैं। फेनी प्राइस का कैरेक्टर दिखाता है कि सच्ची नैतिकता और सेल्फ रिस्पेक्ट जिंदगी में सबसे जरूरी है।